बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, ये वीडियो शोहर की अतायत और नाफरमानी के बारे में है। नाज़रीन, बयान किया जाता है कि एक नौजवान सख्त बीमार हुआ, जिस पर इसकी वालदा ने नज़र मानी कि अल्लाह ताला मेरे बेटे को शफा अता फरमा दे तो मैं 7 दिन के लिए दुनिया से निकल जाऊंगी। चनाचे शाफी मुतलक ने मरीज़ को शफा अता फरमा दी, मगर वो औरत अपनी नज़र पूरी ना कर सकी। इसके बाद इस औरत ने ख्वाब देखा कि कोई बुजुर्ग फरमा रहे हैं, ए खुदा की बंदी, तू अपनी नज़र पूरी कर ताकि खुदा की बाज़ पर से महफूज रह सके। सुबह हुई तो इस औरत ने अपने लड़के को बुलाकर तमाम वाक़या बयान किया और इससे कहा कि कब्रिस्तान में मेरे लिए कब्र खोद कर मुझे इसमें दफन कर दे। चनाचे लड़के ने अपनी वालदा के हुक्म की तमील की और इसे ज़िंदा ही दफन कर दिया और इस औरत ने कब्र में दुआ की कि ए मेरे परवरदिगार, मैंने अपनी वुसअत के मुताबिक अपनी नज़र पूरी कर दी, अब तू मुझे कब्र की आफतों से महफूज रख। इतने में क्या देखती है कि इसके सर की जानब एक रोशनदान है। औरत ने इस रोशनदान में झांका तो एक बाग नज़र आया जिसमें 2 औरतें मौजूद थीं, जिन्होंने इस औरत को आवाज़ दी कि बीबी हमारे पास चली आ। खुदा की कुदरत से वो रोशनदान कुशादा हो गया और जिससे निकलकर वो औरत बगीचे में इन दोनों औरतों के पास जा पहुंची और वहां पहुंचकर इसने देखा कि बाग में एक पाकीज़ा हौज़ है जिस पर वो दोनों औरतें बैठी। इस औरत ने इन दोनों के पास पहुंचकर इन दोनों को सलाम किया, लेकिन इनमें से किसी ने इसके सलाम का जवाब नहीं दिया। इस औरत ने इनसे पूछा कि तुम तो अभी बातचीत कर रही थी, आखिर मेरे सलाम के जवाब से क्या माने पेश आया? इसको इन दोनों औरतों ने जवाब दिया कि सलाम तो अतायतो बंदगी है और हम यहाँ इससे रोक दिए गए हैं। इतने में ये औरत क्या देखती है कि इन दोनों औरतों में से एक के सर पर एक परिंदा अपने बाजुओं से हवा कर रहा है और दूसरी औरत के सर पर एक परिंदा अपनी चोंच मार रहा है। ये देखकर इस औरत ने पहली औरत से दरियाफ्त किया कि तुम्हारी इस फजीलत का क्या सबब है। उसने जवाब दिया कि मैं दुनिया में अपने शोहर की फर्मा बरदार बीवी थी और मेरे दुनिया से रुखसत होते वक़्त मेरा शोहर मुझसे खुश था। बस इसी अतायत गुजारी के सिले में अल्लाह ताला ने मुझे अपनी इस नेमत से नवाजा है। फिर इसने दूसरी औरत से मालूम किया कि बीबी, आखिर तुम्हारी इस कल्फत का सबब क्या है? तो इसने बताया कि मैं थी तो नेकबख्त, मगर शोहर की फर्मा बरदार ना थी और मेरे दुनिया से रुखसत होते वक़्त मेरा शोहर मुझसे नाखुश था, लिहाजा मेरी नेक बख्ती का सिला अल्लाह ताला ने मुझे ये बाग अता फरमाया, लेकिन शोहर की नाफरमानी और नाराज़गी के बायस मैं इस अजाब में मुब्तला हूँ। लिहाजा मैं तुमसे दरख्वास्त करती हूँ कि जब तुम दुनिया में वापस जाओ तो मेरे शोहर से मेरे लिए सिफारिश करना, मुमकिन है कि वो मुझे माफ़ कर दे और राज़ी हो जाए। चनाचे जब इस मदफूना औरत पर 7 दिन गुजर चुके तो इन दोनों औरतों ने उसको बताया कि देखो, अब तुम अपनी कब्र में चली जाओ, तुम्हारा लड़का आया हुआ है। इस बात को सुनकर उस औरत ने अपनी कब्र में आकर देखा तो मालूम हुआ कि इसका लड़का कब्र खोद रहा है। फिर जब वो लड़का अपनी वालदा को लेकर घर पहुंचा तो खबर मशहूर हो गई कि फ़लाँ औरत अपनी नज़र पूरी करके कब्र से निकल कर आई है। इस खबर को सुनकर जोक दर जोक लोग इसकी मुलाकात को आने लगे, जिनमें इस औरत का शोहर भी था, जिसने इस औरत से अपनी सिफारिश की दरख्वास्त की थी। उस औरत ने इस शख्स से इसकी बीवी का तमाम हाल बयान करके इसकी सिफारिश की, जिस पर उस शख्स ने बीवी का कसूर माफ़ कर दिया। तो उस औरत ने ख्वाब में देखा कि इसकी बीवी इससे कह रही है कि बीबी, तेरी वजह से अल्लाह ने मुझे अजाब से निजात दे दी, तेरे भी अल्लाह गुनाह माफ़ करे और तुझे भी इसकी बेहतर जज़ा अता फरमाए। इस कहानी से हमें ये सबक हासिल होता है कि शोहर की फर्मा बरदारी का बहुत बड़ा सिला है। अल्लाह ताला हमारी तमाम बहनों को अतायत शोहर की तौफीक अता फरमाए और हर आन हकूक़ुल बात की फ़िक्र करने और इसे पूरा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।